नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी की चर्चा करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया और अहम भूमिका निभाई है, जिससे हमारा देश एवं हम सभी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दें। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भारत को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन हमारे देश के लिए कुर्बान किया है। इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से ही हमारा देश एक आज़ाद मुल्क बन सका है। साथियों, हमारे देश के क्रांतिकारियों के नामों की सूची में अनगिनत क्रांतिकारियों के नाम मौजूद हैं और इन्हीं क्रांतिकारियों के नामों में से एक नाम राजगुरु जी का भी है, जिन्होंने अपने जीवन को हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया था। दोस्तों, बेहद ही छोटी सी आयु में इन्होंने अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया था और इनकी कुर्बानी को आज भी भारतवासियों द्वारा याद किया जाता है। आज हम अपने इस लेख के जरिए आपको बताने जा रहे हैं राजगुरु जी ने भारत के लिए क्या क्या त्याग किए हैं और कैसे ये एक महान क्रांतिकारी बन गए थे। तो दोस्तों, शिवराम हरि राजगुरु का नाता भारत के महाराष्ट्र राज्य से था और इन्होंने इसी राज्य के एक साधारण से परिवार में सन 1908 में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम खेड़ था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी ने कई ऐसे काम करे जिससे हम उनकी याद हमेशा बनाए रखते हैं। राजगुरु जी के पिता हरि नारायण ने 2 शादियां की थीं। इनके पहले विवाह से इन्हें कुल 6 बच्चे और इन्होंने दूसरी शादी पार्वती जी से की थी और इस विवाह से इन्हें 5 बच्चे हुए थे और राजगुरु जी इनकी 5वीं संतान थे। राजगुरु जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और इतिहास में मौजूदा जानकारी के अनुसार राजगुरु जी को इनकी मां पार्वती बाई और इनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था। दोस्तों, क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो उस वक्त इनके पिताजी हरि नारायण जी का देहांत हो गया था। अपने गांव के ही एक मराठी स्कूल में राजगुरु जी ने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। कुछ सालों तक अपने गांव में रहने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले गए थे और वाराणसी में आकर इन्होंने विद्यानयन और संस्कृत विषय की पढ़ाई भी की थी। महज 15 वर्ष की आयु में राजगुरु जी को हिंदू धर्म के ग्रंथों का अच्छी खासा ज्ञान भी हो गया था और ये एक ज्ञानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इन्होंने सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की शब्द शास्त्र को बेहद ही कम समय में याद कर लिया था। जिस वक्त राजगुरु जी वाराणसी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी इनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों से भी हुई, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु जी भी हमारे देश को आज़ाद करवाने के संघर्ष में लग गए और इन्होंने साल 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, ये एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, थापर और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया था। HSRA का लक्ष्य केवल देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। इस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में राजगुरु जी ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में जाकर वहां के लोगों को अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ने का काम किया था। वह काफ़ी कम समय के अंदर ही राजगुरु जी
भगत सिंह के काफ़ी अच्छे मित्र बन गए थे और इन दोनों वीरों ने साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। साथियों, राजगुरु जी ने साल 1928 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजों से ले लिया। दरअसल इसी साल ब्रिटिश इंडिया ने भारत के राजनीतिक सुधारों के मुद्दे पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते नाराज भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आयोग का बहिष्कार किया था और इसी बहिष्कार के दौरान हुई एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद राजगुरु जी, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया था। अपने संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर ही लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें राय जी की मृत्यु हो गई थी। राजगुरु जी और उनके साथियों द्वारा बनाई गई रणनीति के मुताबिक क्रांतिकारी जय गोपाल को स्कॉट की पहचान करनी थी, क्योंकि राजगुरु जी और इनके साथी स्कॉट को नहीं पहचानते थे। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना था। 17 दिसंबर के दिन राजगुरु जी ने और भगत सिंह जी ने लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जय गोपाल ने एक पुलिस अफसर की ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया कि वो स्कॉट हैं और इशारा मिलते ही इन्होंने गोलियां चलाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन जिस व्यक्ति की ओर जय गोपाल ने इशारा किया था वो स्कॉट नहीं थे, बल्कि जॉन पी सैंडर्स थे, जो एक सहायक आयुक्त थे। जॉन पी सैंडर्स की हत्या होने के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत में उनके कातिलों को पकड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों को पता था कि पी सैंडर्स की हत्या के पीछे भगत सिंह थे और अपने ही इसी शक के आधार पर पुलिस ने भगत सिंह को पकड़ने का कार्य शुरू कर दिया था। दोस्तों, अंग्रेजों से बचने के लिए भगत सिंह जी और राजगुरु जी ने लाहौर छोड़ने का फैसला लिया और इस शहर से निकलने के लिए एक रणनीति तैयार की। अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए इन दोनों ने दुर्गा देवी बोहरा की मदद ली थी। दुर्गा जी क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी थीं। इनकी रणनीति के अनुसार इन्हें लाहौर से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन को पकड़ना था। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह को पहचाना ना जाए, इसलिए इन्होंने अपना वेश पूरी तरह से बदला लिया था। अपने वेश को बदलने के बाद सिंह बोहरा और उनके बच्चे के साथ ट्रेन में सवार हो गए थे। भगत सिंह जी के अलावा इस ट्रेन में राजगुरु जी भी अपना वेश बदलकर सवार हुए थे। जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजगुरु जी यहीं पर उतर गए और बनारस के लिए रवाना हो गए। साथियों, वहीं भगत सिंह जी ने बोहरा और उनके बच्चे के साथ हावड़ा की ओर रुख कर लिया था। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहने के बाद राजगुरु जी नागपुर चले गए थे। यहाँ पर उन्होंने आरएसएस के एक कार्यकर्ता के घर में आश्रय लिया था। 30 सितंबर 1929 में जब ये नागपुर से पुणे जा रहे थे तब इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने भगत सिंह जी और सुखदेव थापर जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। साथियों, सैंडर्स की हत्या में दोषी पाए
पाते हुए राजगुरु जी को साल 1931 में फांसी दे दी गई थी। इनके साथ सुखदेव जी और भगत सिंह जी को भी ये सज़ा दी गई थी। इस तरह से हमारे देश ने 23 मार्च के दिन अपने देश के 3 क्रांतिकारियों को खो दिया था। जिस समय राजगुरु जी को अंग्रेजों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था, उस समय इनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। राजगुरु जी और उनके साथियों को जब मौत की सज़ा दी गई थी तो इस सज़ा का विरोध हर किसी ने किया था। लोगों के इस विरोध से डर कर अंग्रेजों ने इन तीनों अंतिम संस्कार चुपके से करा दिया था और इन तीनों वीरों की अस्थियां को सतलुज नदी में बहा दिया था। सैंडर्स की हत्याकांड को राजगुरु और भगत सिंह द्वारा अंजाम दिया गया था और सैंडर्स को मारने के लिए सबसे पहले गोली राजगुरु जी की बंदूक से निकली थी। राजगुरु जी छत्रपति शिवाजी महाराज से काफ़ी प्रभावित थे और उनके ही नक्शे कदम पर चला करते थे। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी भारत के एक महान योद्धा थे। राजगुरु जी को कुश्ती करना और शारीरिक अभ्यास करना बेहद ही पसंद था और कहा जाता है कि वो कई कुश्तियों की प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया करते थे और कुश्ती के कई तरह के संगठनों से भी जुड़े हुए थे। साथियों, राजगुरु जी कभी भी किसी कार्य को करने से डरते नहीं थे। कहा जाता है कि नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंकने का कार्य पहले राजगुरु जी को ही दिया गया था और इन्होंने बिना किसी डर के ये कार्य करने के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि बाद में कुछ कारणों के चलते इस कार्य के लिए भगत सिंह के साथ इनकी जगह पर बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया था। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को इस कार्य को अंजाम दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े राजगुरु जी को इनकी पार्टी के लोगों द्वारा राजगुरु की जगह रघुनाथ नाम से बुलाया जाता था। राजगुरु जी द्वारा हमारे देश के लिए दिए गए कई बलिदानों को याद रखते हुए इनके गांव का नाम बदलकर इनके नाम पर रख दिया गया था। इनके गांव खेद को अब राजगुरु नगर नाम से गांव का नाम जाना जाता है। साथियों, राजगुरु जी के सम्मान में साल 1953 में हरियाणा राज्य के हिसार शहर की एक मार्केट का नाम अजी गुरु मार्केट रख दिया गया था। इस वक्त ये मार्केट इस शहर की सबसे प्रसिद्ध मार्केट है। साल 2008 में राजगुरु जी के जीवन के ऊपर लिखी गई एक किताब को लॉन्च किया गया था। इस किताब को 24 अगस्त यानी इनकी 100वीं वर्षगांठ के मौके पर लॉन्च किया गया था। लेखक अजय वर्मा द्वारा लिखी गई राजगुरु एसेंबियल रिवोल्यूशनरी नामक इस किताब में राजगुरु जी के जीवन और इनके द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। इनके बलिदानों को शायद ही हम कभी भुला सकते हैं और हमारे देश की जनता के लिए ये हीरो से कम नहीं है। इनकी कुर्बानी के कबूलते ही आज हमको आज़ादी मिल सकी है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों।